वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पढ़ेगा पाकिस्तान में आप सबको वेलकम है। आज हम एक अबरतनाक वाक़ये के साथ आए हैं, एक भिखारी का मक्का फ़ाते अमल। तो शुरू करते हैं। इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक नहायत ही सबक आमूज़ वाक़या जो है बयान किया। अस्फ़हान का एक बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरख़्वान पर बैठा हुआ था। दस्तरख़्वान अल्लाह की अताअत करदा तमाम नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पे कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरख़्वान उस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार कर रोने लगी। उसके शोहर ने उससे वजह पूछी कि आपको क्या हुआ है। तो उनकी जो बीवी है, वो जो औरत थी, उन्होंने कहा कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पे दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबका शोहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरख़्वान पे ऐसे ही बैठ के खाना खा रहे थे जैसे कि आज खा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे खाना दे दो। तो ये शख्स जो मेरा साबका शोहर है, जो बाहर मांग रहा है, इसने दस्तरख़्वान से उठा और इस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। ना जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात जो थे वो ख़राब होना शुरू हो गए। कारोबार ठप हो गया। वो शख्स फ़कीर वो कहते गरीब हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शोहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, क्या मैं आपको इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात बताऊं? तो उन्होंने कहा, हाँ जी ज़रूर बताइए। शोहर कहने लगा कि जिस फ़कीर की आपके साबिक़ शोहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता कि बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दी जो फ़कीर बनकर इसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला उसी शख्स को फ़कीर बनाकर उसके दर पे ले आया। कभी किसी चीज़ पे गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अल्लाह पाक से, अल्लाह की ज़ात से हमेशा डरना चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए कि कभी हमारी कोई बुरी बात अल्लाह को ना पसंद आए तो अल्लाह का जो जलाल है ना, हम नहीं जानते। हमें अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए हमेशा। हमें अपने बुरे जो अमाल हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर हम किसी फ़कीर को कुछ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमें उस फ़कीर को तंज़ नहीं करना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए, उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पढ़ा लिखा पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको वीडियोस का जो नया सिलसिला है वो पसंद आ रहा होगा।